हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हमारे पास आ चुका है Motorola H20 Fusion, जो कि मोटो का एक नया 5G स्मार्टफोन है और अपने साथ काफी सारे अमेजिंग फीचर्स लेके आता है। आज इस वीडियो में ऐसे ही 40 से ज्यादा फीचर्स आपको बताने वाला हूं, तो अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा नीचे कॉमेंट्स में कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की। हालांकि AOD के नाम से इस फोन में आपको कोई फीचर नहीं मिलता। इस फोन में जो फीचर मिलता है वो है पीक डिस्प्ले के नाम से, जो कि आपको सेटिंग्स में डिस्प्ले के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये पीक डिस्प्ले का फीचर काफी सिमिलर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जैसा ही है, लेकिन आप इसको ऑलवेज एनेबल नहीं कर सकते हैं, तो आप इसको AOD नहीं बोल सकते। बेसिकली यहां पर आपको क्लॉक के स्टाइल्स मिल जाते हैं कि कैसा क्लॉक आपको स्क्रीन के ऊपर देखना है। हर क्लॉक को आप थोड़ा बहुत कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और जब आप लॉक स्क्रीन के ऊपर हैं, जस्ट टैप कीजिए लॉक स्क्रीन के ऊपर और आपको इस तरीके का एक पीक डिस्प्ले मिल जाएगा, जिसके ऊपर काफी सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। इसके बाद मैं चलूंगा मोटो के आइकन के अंदर और इसके अंदर के सारे फीचर्स एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले अगर आप पर्सनलाइज के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्टाइल्स का ऑप्शन मिलता है। बेसिकली आप अपनी एक थीम क्रिएट कर सकते हैं और उसके जरिए कुछ चीजों को कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे कि आप फोन को कस्टमाइज कर सकते हैं, कौन सा कलर आपको चाहिए, एक्सेंट कलर उसको आप चेंज कर सकते हैं, आइकन का शेप कौन सा चाहिए। यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस हैं और ये वाला काफी अच्छा मुझे लगता है। तो आप चूज कर सकते हैं जो भी आपको चाहिए और आइकन लेआउट भी आप यहां से सिलेक्ट करके इसको सेव कर सकते हैं और उस थीम को अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ यहां पर आपको इंटरैक्टिव वॉलपेपर्स का ऑप्शन मिलता है। इंटरैक्टिव वॉलपेपर्स बेसिकली लाइव वॉलपेपर्स जैसा एक दूसरा फीचर है। जब भी आप फोन को अनलॉक करते हैं तो थोड़ा सा एक जूम इन जूम आउट देखने के लिए मिलता है वॉलपेपर के साथ। अभी मैंने एक ऐसा ही वॉलपेपर अप्लाई किया है। अगर मैं फोन को लॉक करने के बाद अनलॉक करता हूं तो यहां पर आप एक छोटा सा एनिमेशन जो देख सकते हैं, इसी का नाम इंटरैक्टिव वॉलपेपर्स है और यहां पर आपको इसके काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसके बाद यहां पर आपको जेस्चर्स के ऑप्शन मिलते हैं और पहला ऑप्शन है क्विक कैप्चर, जिसकी मदद से आप जल्दी से कैमरा ऐप ओपन कर सकते हैं। आपको फोन को 2 बार इस तरीके से ट्विस्ट करना है। दोबारा 2 बार ट्विस्ट करेंगे तो कैमरा फ्रंट में स्विच हो जाएगा, फिर 2 बार ट्विस्ट करेंगे कैमरा फिर रियर में शिफ्ट हो जाएगा। बेसिकली आप कैमरा को भी स्विच कर सकते हैं और कैमरा ऐप को ओपन भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है यहाँ पर पावर टच का, जो कि एक नया जेस्चर दिया गया है इस फोन के अंदर। इसको अगर आप एनेबल करेंगे तो पावर की के ऊपर 2 बार टैप करना है और इस तरीके का एक शॉर्टकट विंडो आपको मिल जाएगा, जिसके अंदर काफी सारे शॉर्टकट्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से आपको चाहिए। एप्स, टूल्स या कॉन्टैक्ट्स कुछ भी आप यहां पर रख सकते हैं और बेसिकली बहुत जल्दी से उन एप्स को या कॉन्टैक्ट्स को कॉल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जो कि पावर टच के नाम से आपको यहां पर दिया गया है। उसके बाद आपको फास्ट टॉर्च का ऑप्शन मिल जाता है, फास्ट फ्लैशलाइट आप बोल सकते हैं। बेसिकली फोन को 2 बार अगर आप इस तरीके से चोप करेंगे तो आप फ्लैशलाइट को टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। उसके बाद आपको स्क्रीनशॉट का जेस्चर भी मिल जाता है, जो कि 3 फिंगर स्क्रीनशॉट जेस्चर होता है, लेकिन इसमें आपको 3 फिंगर से ऐसे नीचे स्वाइप नहीं करना, स्लाइड नहीं करना, आपको जस्ट 3 फिंगर से ऐसे होल्ड करना है और आप देख सकते हैं एक स्क्रीनशॉट कैप्चर हो गया है। तो इस तरीके से यहां से आप ये स्क्रीनशॉट जेस्चर भी यूज कर सकते हैं। गाइस, ये जो स्क्रीनशॉट जेस्चर है कभी कभी आपको गेम्स में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मल्टी टच में इश्यूज क्रिएट करता है। उसके लिए यहां पर आपको सेटिंग्स के अंदर एक एक्सेप्शन की लिस्ट मिलती है और इसके अंदर आप अपनी गेम्स को ऐड कर सकते हैं। जो भी ऐप में आप चाहते हैं कि जेस्चर काम नहीं करे, उन सब ऐप्स को आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहां पर आपको लिफ्ट टू अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि रेस टू वेकअप जैसा एक ऑप्शन है। बेसिकली जैसे ही फोन को उठाएंगे फोन वेकअप हो जाएगा और अगर आप अपने फोन की तरफ देख रहे हैं तो फेस अनलॉक की मदद से फोन तुरंत से अनलॉक भी हो जाएगा। तो बेसिकली लिफ्ट कीजिए और तुरंत से फोन को अनलॉक कीजिए इस ऑप्शन की मदद से। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस, अगर आपको अभी तक ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमारे चैनल पर जो भी लोग वीडियोस देखते हैं, आप लोग वीडियोस को लाइक तो करते हैं, लेकिन 98% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पर फ्लिप फॉर डीएनडी का ऑप्शन मिलता है। अगर आप डीएनडी मोड बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो आपको जस्ट फोन इस तरीके से पड़ा है, फ्लिप करके रख देना है, डीएनडी मोड ऑटोमेटिकली एनेबल हो जाएगा। वापिस से अगर आप फ्लिप करेंगे, नॉर्मल पोजीशन में रखेंगे तो डीएनडी मोड दोबारा से टर्न ऑफ हो जाएगा। ऐसा ही एक ऑप्शन
आपको पिकअप टू साइलेंस का मिलता है। अगर आपके फोन पर कोई कॉल आ रही है, मतलब रिंग कर रहा है फोन को आपको जस्ट किसी भी सरफेस से उठाना है, ऑटोमेटिकली फोन की रिंग बंद हो जाएगी। फोन आता रहेगा, हालांकि फिर भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट या डिक्लाइन करना पड़ेगा, लेकिन रिंगिंग जो है वो बंद हो जाएगी अगर आप इस ऑप्शन को एनेबल रखेंगे। और लास्ट जेस्चर यहां पर आपको स्वाइप टू स्प्लिट का मिलता है, जो कि स्प्लिट स्क्रीन को एनेबल करने का एक जेस्चर है। अगर आप इसको एनेबल करेंगे और किसी ऐसी विंडो में जाएंगे जो कि स्प्लिट स्क्रीन को सपोर्ट करता है, तो आपको इस तरीके का एक जेस्चर परफॉर्म करना है और आप देख सकते हैं बड़ी ही आसानी से आप स्प्लिट स्क्रीन मोड में एंटर कर सकते हैं। अगला फीचर जो आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा वो है डिस्प्ले के अंदर अटेंटिव डिस्प्ले का फीचर, जो कि मुझे काफी यूजफुल लगता है। बेसिकली जब तक आप अपने फोन की तरफ देखते रहेंगे, आपके फोन की स्क्रीन डिम नहीं होगी या फिर स्लीप नहीं होगी। मान लीजिए आपने 1 मिनट का टाइम सेटअप किया है, मतलब 1 मिनट अगर आप अपने फोन को नहीं यूज करते तो आपका फोन स्लीप हो जाता है, फोन लॉक हो जाता है। लेकिन अगर आपने फोन यूज नहीं किया, स्टिल आप अपने फोन की तरफ देख रहे हैं, फिर भी फोन आपका लॉक नहीं होगा, स्लीप नहीं होगा, अगर आप इस ऑप्शन को एनेबल रखेंगे। इसके बाद यहां पर आपको प्ले के अंदर कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन है गेम टाइम का। अगर आप गेमिंग करते हैं तो यहां पर आप कुछ गेमिंग असिस्टेंट जैसा एक फीचर एनेबल कर सकते हैं। अगेन एक साइड बार आपको मिलता है, वहां से आपको कुछ शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, जैसे कि अगर आप नोटिफिकेशंस को ब्लॉक करना चाहते हैं, कॉल्स को ब्लॉक करना चाहते हैं, या फिर जेस्चर्स को ब्लॉक करना चाहते हैं, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि गेम्स में कई बार आपको डिस्टर्ब करते हैं। उसी के साथ अडेप्टिव ब्राइटनेस को आप कुछ टाइम के लिए डिसेबल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें गेमिंग मोड के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसी के अंदर अगला फीचर यहां पर आपको ऑडियो इफेक्ट्स का मिलता है। अब ऑडियो इफेक्ट्स एक तरीके से इक्वलाइजर का ऑप्शन है, जो कि आप हेडफोन्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और फोन के लाउड स्पीकर के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, अभी मैंने कोई ईयरफोन्स अटैच नहीं किए हुए, तो यहां पर आप देख सकते हैं लाउड स्पीकर के ऊपर काम कर रहा है और यहां पर मैं इक्वलाइजर अपने हिसाब से कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूं। अगर मैं बेस ज्यादा सुनना चाहता हूं या फिर ट्रेबल ज्यादा सुनना चाहता हूं, वो सब सेटिंग्स में यहां से कस्टमाइज कर सकता हूं। उसी के साथ यहां पर आपको मीडिया कंट्रोल्स का एक ऑप्शन मिल जाता है। बेसिकली अगर आप सॉन्ग्स बहुत ज्यादा सुनते हैं तो आप वॉल्यूम कीज की मदद से कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। बेसिकली जब आपका फोन लॉक्ड है तो वॉल्यूम कीज को आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टैप करेंगे, मतलब जस्ट आप टैप करेंगे, तो आपका वॉल्यूम कंट्रोल होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टैप करेंगे, मतलब कि आप होल्ड करके रखेंगे, तो आप सॉन्ग्स को नेक्स्ट या प्रीवियस में चेंज कर पाएंगे। अब इस फोन में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी दिया गया है गाइस, जो कि काफी सारे लोग यूज करते हैं। अगर आप गेमिंग करते हैं तो भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है, लेकिन ज्यादा ऑप्शंस आपको नहीं मिलती। आप फुल एचडी में शूट कर सकते हैं, लेकिन बिट रेट का कोई ऑप्शन यहां पर नहीं है, तो वो आप चेंज नहीं कर सकते। उसी के साथ एफपीएस आप चेंज नहीं कर सकते, और आप ऑडियो किस तरीके से रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो सब चीजें भी चेंज नहीं कर सकते। तो काफी बेसिक सा एक स्क्रीन रिकॉर्डर आपको यहां पर मिलता है। कॉल रिकॉर्डिंग अगर आप यूज करना चाहते हैं तो अगेन आपको यहां पर गूगल का डायलर मिलता है, तो आप छुपा के कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये नया वर्जन है गूगल डायलर का, तो अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है। यहां पर आप ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं अननोन नंबर्स के लिए या कुछ सेलेक्टेड नंबर्स के लिए। लेकिन अगर आप कॉल को रिकॉर्ड करेंगे, अगर आप ऑटोमेटिकली भी रिकॉर्ड करेंगे, तो वो जो अनाउंसमेंट है वो आपको सुनाई देगा दोनों ही तरफ, तो आप छुपा के कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे। नेटिव वीडियो कॉलिंग और वाईफाई कॉलिंग जैसे ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप एक वोल्टी इनेबल्ड सिम यूज करते हैं तो आप डायरेक्टली डायलर में कोई भी नंबर डायल कीजिए और डायरेक्टली आपको यहां पर वीडियो कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसको आप नेटिव वीडियो कॉलिंग बोल सकते हैं। उसी के साथ वाईफाई कॉलिंग अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो आपको नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर सिम को सेलेक्ट करना होगा, और यहां पर एडवांस्ड के अंदर आपको यहां पर वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन मिलेगा, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑफ है, लेकिन आप इसको यहां से टर्न ऑन कर सकते हैं। एक और नया फीचर जो मोटो ने अभी इन फोन्स में इंट्रोड्यूस किया है दोस्तों, वो है रेडी फॉर पीसी का। बेसिकली अगर आप फोन को पीसी के साथ कनेक्ट करके रेडी फॉर के फीचर को यूज करते हैं तो आप काफी अमेजिंग तरीके का एक विंडोज जैसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, जो कि सैमसंग डेक्स जैसा एक फीचर है। अब इस फीचर को अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया था, तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो आप अनबॉक्सिंग की वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन ये ऑलमोस्ट सैमसंग डेक्स जैसा ही एक फीचर है, जो कि सैमसंग आपको हाई एंड फोन्स में प्रोवाइड करता है, लेकिन मोटोरोला ने यहां पर आपको मिड रेंज में भी प्रोवाइड कर दिया है। एक और चीज दोस्तों, अगर आप डार्क मोड यूज करते हैं तो उसका ऑप्शन आपको डायरेक्टली यहां पर नहीं मिलता। उसको यूज करने के लिए आपको सेटिंग्स में डिस्प्ले के अंदर जाना होगा और यहां पर आपको डार्क थीम का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन डार्क थीम को इस फोन में काफी अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया है, क्योंकि एक एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलता है, तो अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो पिच ब्लैक आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। और गाइस यहां पर कंट्रोल सेंटर में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन आपको मिलता है GIF मेकर का। बेसिकली अगर आप GIFs खुद क्रिएट करना चाहते हैं तो इसकी मदद से काफी आसानी से कर सकते हैं। हालांकि कैमरा को नहीं यूज कर पाएंगे, आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। अगर आप किसी वीडियो से भी
बनाना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को प्ले कर सकते हैं, उसके बाद फोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करने की भी ऑलमोस्ट सारी ऑप्शंस आपको इस फोन में मिलती हैं। जैसे कि अगर आप NFC यूज करते हैं या फिर कास्ट करना चाहते हैं, क्रोमबुक यूज करना चाहते हैं, एंड्रॉयड ऑटो कार के साथ अपने फोन को पेयर करना चाहते हैं, ये सब ऑप्शंस आपको इस फोन में मिल जाती हैं। नोटिफिकेशन हिस्ट्री अगर आप अपने फोन में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एप्स एंड नोटिफिकेशंस में जाना है। नोटिफिकेशंस के अंदर यहां पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलेगा, इसको अगर आप एनेबल करेंगे तो आपकी सारी नोटिफिकेशन हिस्ट्री यहां पर सेव होती रहेगी। बाय डिफॉल्ट अगर आप देखेंगे तो आपको स्टेटस बार में बैटरी परसेंटेज देखने के लिए नहीं मिलता, तो उसको एनेबल करने के लिए बैटरी के अंदर आपको बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन मिलता है। इसको अगर आप एनेबल करेंगे तो स्टेटस बार में यहां पर साइड में आपको बैटरी परसेंटेज शो होना शुरू हो जाएगा। बैटरी के अंदर ही एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन आपको ऑप्टिमाइज्ड चार्जिंग का मिलता है। एक और ऑप्शन है ओवरचार्ज प्रोटेक्शन, जो कि काफी सिमिलर से ऑप्शंस हैं। बेसिकली अगर आप अपने फोन को लंबे टाइम के लिए चार्जिंग पर लगाते हैं, रात को चार्जिंग पर लगाकर छोड़ देते हैं, तो ये ऑप्शंस आपके फोन की बैटरी के लिए काफी हेल्पफुल हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी लॉन्ग टर्म में खराब ना हो। बेसिकली 80% के बाद फोन जो है वो काफी स्लो चार्ज होना शुरू हो जाता है और सीखने की कोशिश करता है कि आप कितना टाइम फोन को चार्ज पर लगाते हैं और उतने ही टाइम में धीरे धीरे फोन को फुल चार्ज करता है। तो बेसिकली लॉन्ग टर्म में आपकी बैटरी जो है वो जल्दी खराब नहीं होती। सेटिंग्स के अंदर साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहां पर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आपको मल्टी वॉल्यूम का मिलता है। बेसिकली अगर आप मल्टीपल ऐप से कुछ वॉल्यूम प्ले कर रहे हैं तो फोन के अंदर ऑटोमेटिकली पहले वाली जो ऐप होती है उसका म्यूजिक बंद हो जाता है, म्यूट हो जाता है। लेकिन इसको अगर आप एनेबल करेंगे तो आप मल्टीपल ऐप्स का म्यूजिक एक साथ प्ले कर सकते हैं। अगर दो ऐप्स म्यूजिक प्ले कर रहे हैं तो आप किसी भी ऐप का साउंड कम या ज्यादा कर सकते हैं अलग अलग से। सिस्टम नेविगेशन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट आपको जेस्चर नेविगेशन मिलता है, उसके लिए आपको एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाना होगा। यहां पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिलेगा और यहां पर जेस्चर नेविगेशन और 3 बटन नेविगेशन का आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इस तरीके का 3 बटन नेविगेशन यूज करना चाहते हैं तो वो चीज आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इस फोन में आपको वर्चुअल रैम का ऑप्शन भी मिलता है, जिसकी मदद से आप रैम को बढ़ा सकते हैं। रैम बूस्ट के नाम से आपको मिलता है। अगर आप सेटिंग्स में सिस्टम के अंदर जाएंगे तो आपको परफॉर्मेंस के अंदर रैम बूस्ट का ऑप्शन मिलेगा और ये बाय डिफॉल्ट एनेबल्ड है। आप देख सकते हैं मेरे फोन का जो रैम वेरिएंट है वो 6 GB है, लेकिन इस टाइम मेरे फोन में 7.5 GB रैम मुझे मिल रहा है। बेसिकली 1.5 GB का मुझे रैम बूस्ट वर्चुअल रैम यहां पर मिल रहा है। उसी के साथ एक और अच्छा ऑप्शन परफॉर्मेंस के अंदर आपको क्विक लॉन्च का मिलता है, जिसके अंदर आप मैक्सिमम 3 ऐप्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और वो ऐप्स आपकी रैम में मोस्टली एनेबल रहती हैं और जब भी आप उनको ओपन करते हैं तो काफी जल्दी से ओपन होती हैं, मतलब ज्यादा टाइम भी वेस्ट आपका नहीं होता। बेसिकली अगर आप कुछ ऐप्स को फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जैसे अगर आप फेसबुक को बहुत ज्यादा यूज करते हैं या फिर यूट्यूब को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो कुछ ऐसी ऐप्स को आप क्विक लॉन्च के अंदर रख सकते हैं, मैक्सिमम 3 ऐप्स को, और उन ऐप्स को जल्दी से यूज कर सकते हैं, जल्दी से रीओपन कर सकते हैं। अब दोस्तों कैमरा को जल्दी से ओपन करने का एक ऑप्शन मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि आप ट्विस्ट कर सकते हैं फोन को, लेकिन यहां पर जेस्चर्स के अंदर भी एक और ऑप्शन आपको मिलता है। अगर आप ट्रिपल प्रेस पावर की के ऑप्शन को डिसेबल करेंगे तो यहां पर आपको ओपन कैमरा क्विकली का ऑप्शन मिलेगा। इसको अगर आप एनेबल करेंगे तो आपको पावर की को 2 बार प्रेस करना है और आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और ये आप किसी भी स्क्रीन से कर सकते हैं, मतलब चाहे आप कोई ऐप यूज कर रहे हैं, चाहे आप लॉक स्क्रीन के ऊपर हैं, आप कभी भी पावर की को 2 बार प्रेस कीजिए और आपका कैमरा तुरंत से ओपन हो जाएगा। और यहां पर सिस्टम के अंदर ही आपको मल्टीपल यूजर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर एक से ज्यादा लोग फोन को यूज करना चाहते हैं तो आप यूजर्स क्रिएट कर सकते हैं और दोनों यूजर्स का डाटा डिफरेंट रहेगा, एप्स डिफरेंट रहेंगी। बेसिकली एक प्राइवेसी आप मेंटेन कर पाएंगे दोनों यूजर्स के अंदर। चलिए दोस्तों, कैमरा में भी काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस मिलते हैं, वो सब आपको एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहली चीज, आपको ट्रिपल कैमरास मिलते हैं, तो आप अल्ट्रा वाइड मोड यहां से यूज कर सकते हैं, मैक्रो मोड यहां से यूज कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप 108 मेगापिक्सल का मोड यूज करना चाहते हैं तो आपको सेटिंग्स में यहां पर फोटोज में जाना होगा और यहां पर आपको रेजोल्यूशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। बाय डिफॉल्ट ये 12 मेगापिक्सल के ऊपर रहता है, लेकिन आप इसको अगर हाई रेजोल्यूशन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो आप 108 मेगापिक्सल की फोटोज कैप्चर कर पाएंगे। फोटोज के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन यहां पर आपको एक्टिव फोटोज का मिलता है। एक्टिव फोटोज बाय डिफॉल्ट आपका ऑटो पर रहता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको ऑन या ऑफ के ऊपर रखिए, क्योंकि जब आप इसको ऑन करके कोई फोटो कैप्चर करते हैं
हैं तो इस तरीके की फोटो आती है। अब वैसे तो ये नॉर्मल फोटो है, लेकिन अगर आप प्ले के ऊपर टैप करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि एक छोटा सा वीडियो फोन ने कैप्चर किया है। हालांकि एक फोटो ही है, मतलब एक एक्टिव फोटो आप इसको बोल सकते हैं। तो आप जनरली ऐसी फोटोज कैप्चर नहीं करना चाहेंगे तो आप इसको ऑटो पर मत रखिए, आप या तो इसको ऑन कीजिए अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं, नहीं तो इसको ऑफ पर सेलेक्ट कर दीजिए। वीडियोस की अगर आप बात करें तो आप रियर कैमरा से 4K 30 FPS वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं, स्लो मोशन वीडियोस भी आप कैप्चर कर सकते हैं और फ्रंट कैमरा रियर कैमरा दोनों से ही मैक्सिमम आप 240 FPS का स्लो मोशन कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप पोर्ट्रेट मोड यूज करते हैं तो आप पोर्ट्रेट मोड के अंदर वेरिएबल डेप्थ इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली बैकग्राउंड में आपको कितना ब्लर इफेक्ट चाहिए वो चीज आप इस स्लाइडर की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। काफी सारे और इंटरेस्टिंग मोड्स भी आपको इस फोन में मिलते हैं, जैसे कि कटआउट मोड है। अगर आप अपने फेस की फोटो कैप्चर कर रहे हैं तो आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं डायरेक्टली कैमरा ऐप से, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा ऐप आपको यूज नहीं करना एडिटिंग के लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कटआउट मोड का। स्पोर्ट कलर का मोड आपको मिल जाता है अगर आप अपनी फोटो में सिर्फ एक किसी कलर को रखना चाहते हैं, बाकी सब कलर्स ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगे, तो उस तरीके की फोटोज आप कैप्चर कर सकते हैं। उसी के साथ इस फोन में आपको प्रो मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है। प्रो मोड की मदद से अगेन आप जो DSLR वाली ऑप्शंस होती हैं वो सब आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप मैनुअल फोकस कर सकते हैं, वाइट बैलेंस कंट्रोल कर सकते हैं, शटर स्पीड, ISO और एक्सपोजर सेटिंग्स, ये सारी चीज मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों के लिए आप प्रो मोड यूज कर सकते हैं, लेकिन वीडियोस के लिए प्रो मोड आप यूज नहीं कर सकते हैं। डुअल कैप्चर का ऑप्शन भी आपको इस फोन में मिलता है। बेसिकली फ्रंट कैमरा रियर कैमरा दोनों को एक साथ यूज कर सकते हैं। फोटोज और वीडियोस दोनों में आप इस चीज का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए वीडियोस में अगर मैं यूज करता हूं तो इस तरीके से फ्रंट कैमरा और रियर कैमरा दोनों एक साथ रिकॉर्डिंग करते हैं। आप इसको इस तरीके से स्विच कर सकते हैं या फिर इसका मोड भी चेंज कर सकते हैं कि किस तरीके से आप इस चीज को देखना चाहते हैं। तो ये सारे फीचर्स यहां पर आपको मिल जाते हैं। कैमरा के अंदर अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाते हैं दोस्तों, यहां पर भी कुछ इंटरेस्टिंग ऑप्शंस आपको मिलती हैं जो कि AI सेटिंग्स के अंदर हैं। बेसिकली फोटोज कैप्चर करने के लिए आप कुछ जेस्चर्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप स्माइल करके फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर जेस्चर सेल्फी, मतलब आप अपना पाम ऐसे फोन को अगर आप दिखाएंगे तो फोटो ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाएगा। तो ये भी कुछ ऑप्शंस हैं जो कि आप सेटिंग्स के अंदर से यूज कर सकते हैं। और लास्ट फीचर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इस फोन में आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन भी मिलता है। बेसिकली अगर आप एक नॉर्मल स्क्रीनशॉट कैप्चर करते हैं तो स्क्रीनशॉट के प्रीव्यू के ऊपर आपको यहां पर एक आइकन मिलता है। इसको अगर आप टैप करेंगे तो फोन ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करेगा और ऑटोमेटिकली एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट इस तरीके से कैप्चर कर देगा। आप देख सकते हैं एक लॉन्ग स्क्रीन को मैंने एक ही स्क्रीनशॉट में कैप्चर कर दिया है। तो ये चीज भी आप इस फोन में कर सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में यही था दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कौन सा फीचर सबसे ज्यादा अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।